Nationalism to imperialism. By the last quarter of the 19th century, nationalism began turning into imperialism. अब यहाँ पे आपने ये देखा था 1875 से लेकर 90 तक आपने यही चीज़ नोट की है किस तरह से हर एक कंट्री अपनी नेशनल से स्टेट बनाने के लिए, एक नेशन स्टेट बनाने के लिए सारी काम कर रही थी। तो अब यहाँ पे हमने देखना है किस तरह से इम्पेरियलिज़म आई और इम्पेरियलिज़म से फिर से नेशनलिज्म बन गई। पहले नेशनलिज्म थी, उसके बाद इम्पेरियलिज़म आई, अब इम्पेरियलिज़म से किस तरह से नेशनलिज्म बनी है हम ये देख रहे हैं। तो पहले हमने यही देखना है हाउ नेशनलिज्म चेंज टू इम्पेरियलिज़म। द मेजर British power become increasingly intolerant of each other and ever ready to go to war. They mention the sentiments of their subjects to achieve their imperial ambitions. अब जो मेजर ब्रिटिश पावर्स थे उन्होंने क्या किया, अपने बिकम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट, वो किसी को टॉलरेंट नहीं करते थे और अपनी जो इम्पेरियल पावर्स थी वो दूसरों पर चलाने की पूरी कोशिश करते थे। वो इनटॉलरेंट हो गए थे, कोई उनको बर्दाश्त नहीं कर सकता था, किसको, ब्रिटेन को। एवर रेडी टू गो टू द वार, और वो हमेशा तैयार रहते थे कि कोई उनसे भिड़े और वो लड़ाई के लिए तैयार रहें। दे मैनिपुलेटेड द सेंटिमेंट्स ऑफ देयर सब्जेक्ट्स, उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स को भी मैनिपुलेट कर दिया टू अचीव देयर इम्पेरियल एम्बिशंस, उन्होंने अपनी मनमर्जी की ताकि वो अपने इम्पेरियलिज्म को सीख सके। इम्पेरियलिज्म इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट one's nation is supreme and involves the invasion and occupation of their territories generally by the use of military. अभी ये लोग क्या कहते थे कि मिलिट्री की हेल्प से किस तरह से इम्पेरियलिज्म क्या कहता है कि एक नेशन को हम सुप्रीम बना सकते हैं, मिलिट्री को लेकर मीन्स आर्मी फोर्स को लेकर हम अपना राज जो है वो चला सकते हैं और किसी भी कंट्री की हिम्मत नहीं होगी हमारे सामने बोलने की। सो इम्पेरियलिज्म इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट वंस नेशन इज़ सुप्रीम, एक नेशन सुप्रीम हो सकता है, एंड इन्वॉल्व्स द इन्वेजन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ अदर टेरिटरीज, और वो दूसरों की ऑक्यूपेशंस के ऊपर अपना राज बनाते थे। अब नेक्स्ट है आपका बाल्कन प्रॉब्लम। अब बाल्कन पीपल, जैसे वहाँ पे एक बाल्कन रीजन था जिन लोगों को हम सार्ब्स कहते थे। तो यहाँ पे क्या है, द बाल्कन्स कंप्राइज्ड ऑफ स्टेट्स ऑफ एथनिक एंड जोग्राफिकल वेरिएशन सच एज मासिडोनिया, सर्बिया, ग्रीस, बल्गारिया, स्लेवरिया। तो ये सारी कंट्रीज़ थी जहाँ पे बाल्कन पीपल रहते थे और उन बाल्कन पीपल को हम स्लेव्स कहते थे। अ मेजर पार्ट ऑफ द बाल्कन्स वेर रूल्ड बाय ऑटोमन्स, तो वो ऑटोमन्स जो थे, ऑटोमन्स आर द ग्रीक एम्पायर्स, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, इन बाल्कन्स के ऊपर अपना रूल करते थे। All through the 19th century, the European subject nationalists under Ottoman control broke away and declared independence. और 19th सेंचुरी के बाद क्या हुआ, जो यूरोप थे वो नेशनलिस्ट डेवलप किए और उन्होंने ऑटोमन कंट्रोल को तोड़ दिया और अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना ली। तो यहाँ पे ऑटोमन जो एम्पायर था उसको बंद करवा दिया, उन्होंने कहा कि ये हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द बाल्कन स्टेट्स बिगैन बिकमिंग fearlessly jealous of each other and began developing imperial ambitions. तो अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या था, वो जो बाल्कन स्टेट्स थे वो fearlessly jealous होने लग गए और fearlessly jealous हो गए थे of each other and began developing of imperial ambitions, ठीक है। तो इस तरह से क्या था, उन्होंने अपने एम्बिशंस को लेने के लिए बाल्कन पीपल ने क्या किया, अपने स्टेट में जैसे कि ऑटोमन एम्पायर को बंद करवा दिया था, ठीक है। तो अब इन्होंने अपना ही स्टार्ट किया एक इम्पेरियल एम्बिशंस ग्रो करने के लिए। ड्यूरिंग दिस टाइम अदर यूरोपियन पावर्स ऑल्सो बिगेन प्लानिंग एंड ऑन एक्सटेंडिंग देयर इन्फ्लुएंस एंड टेरिटरी एंड एस्टेब्लिशिंग कंट्रोल ओवर द बाल्कन्स। उसके बाद जो बाकी यूरोपियन पावर्स थे उन्होंने भी अपनी प्लानिंग की ताकि वो अपना इन्फ्लुएंस और अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड कर सकें, अपने राज को बढ़ा सकें और बाल्कन पीपल के ऊपर अपना जो कंट्रोल है वो बना सकें। द क्लैश ऑफ इम्पेरियल सेंटिमेंट्स लेड टू मैनी वार्स, और ये जो क्लैश बिटवीन था लोगों के बीच में जो लड़ाइयाँ होती थी, इससे बहुत बड़े बड़े वार्स भी भिड़े, जिसकी वजह से जो मेजर यूरोपियन पावर्स हैं लास्ट में उन्होंने बाल्कन पीपल के साथ लगकर वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हम देखेंगे इम्पेरियलिज्म डिराइव्स नेशनलिज्म। अब इम्पेरियलिज्म से कैसे नेशनलिज्म बना फिर से। As major European power began expanding territories outside of Europe and achieving their imperial ambitions। अब आपको ये तो पता लग गया कि यूरोपियन पावर्स जो थे वो धीरे धीरे अपना बढ़ा रहे थे, अपनी ग्रोथ करवा रहे थे और सब जगह अपने एम्बिशंस को अपनी ही एम्बिशंस बनवा रहे थे। द कॉलोनाइज्ड नेशन एंड देयर पीपल ऑल्सो बिगेन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, और उन्होंने अपने कॉलोनाइज्ड नेशंस एंड पीपल ऑल्सो बिगेन डेवलपिंग देयर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स।
तो यहाँ पे वो कॉलोनाइज्ड पीपल जो थे, मीन्स उन्होंने अपनी एक कॉलोनाइज्ड नेशंस बनाया था कि वहाँ पे जहाँ पे वो खुद जाते हैं वहीं पे उन्होंने रहना है, बाकी लोगों को वो अपना कल्चर नहीं करवाने देते थे। तो इस तरह से क्या था, उन्होंने देयर पीपल ऑल्सो बिगेन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। तो उन्होंने कहा कि हमारा अपना नेशन खुद बनेगा और हम वहीं पर रहेंगे। Okay, many colonized nations began feeling that colonialism has suppressed their original ethnic and cultural identity. अब काफ़ी जो colonized nation थे उनको ये फीलिंग आई, उन्होंने ये सोचा कि कॉलोनाइजेशन होने की वजह से उनकी जो अपना कल्चर है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है, ठीक है, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी ख़त्म हो चुकी है, मीन्स एक नेशन स्टेट वाली हिसाब नहीं रहा, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी बनाने के लिए उन्होंने कहा कि कॉलोनाइज्ड एरिया जो हमने कॉलोनाइज्ड नेशन बनाया है उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और उनको बंद करवा दिया। एंड हैड ब्रॉड इम्पोजिशन ऑफ द आइडियाज़ ऑफ फॉरेन नेशनल्स एंड कॉलोनाइजेशन, और जो फॉरेन आइडियाज़ थे उनको भी बंद करवा दिया। नेशनलिस्ट मूवमेंट्स अगेंस्ट इम्पेरियलिज्म केम अप इन मैनी कॉलोनाइज्ड नेशंस। अब जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थे, जितने भी कॉलोनाइज्ड नेशंस थे, उन सबको ऐसा लगा कि हमने भी अपनी नेशनलिस्ट डेवलप करनी है। Nations began opposing imperial domination. Each nation developed its own basis of nationalism. तो यहाँ पे नेशन बिगन्स अपोजिंग इम्पेरियल डोमिनेशन। तो सारे स्टेट्स, सारे नेशंस जो थे उन्होंने इम्पेरियलिज्म को बंद करवाने की कोशिश की, उनको अपोज करने लग गए। ईच नेशन डेवलप इट्स ओन बेसिस ऑफ नेशनलिज्म एंड नो नेशन रेप्लिकेटेड द यूरोपियन मॉडल। और सभी नेशन ने कहा कि हम अपना तरीका खुद ढूंढेंगे, किसी ने भी यूरोपियन मॉडल को नहीं अपनाया। उन्होंने कहा कि हम अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपना सारा कुछ खुद करेंगे। इन दिस वे नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज अ यूनिवर्सल आइडिया। इन दिस वे नेशन स्टेट केम टू बी एक्सेप्टेड एज अ यूनिवर्सल आइडिया। तो लास्ट में क्या हुआ, सभी नेशन ने इम्पेरियलिज्म को छोड़कर अपना नेशन स्टेट डेवलप करने का जो आइडिया था वो सब ने फॉलो किया। उन्होंने अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपना जो करेंसी थी वो सारा कुछ अपना अपना किया। एंड फाइनली दे अचीव नेशनलिज्म। तो इस तरह से आपने ये पूरे चैप्टर में यही देखा किस तरह से यूरोपियन पावर्स ने पहले दूसरे कंट्रीज़ पर कब्ज़ा किया और बाद में सभी कंट्रीज़ ने अपने अपने नेशन स्टेट बना लिए, किसी ने यूरोपियन मॉडल को फॉलो नहीं किया।